अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। 26 अप्रैल तक केजरीवाल को जवाब देना है। 29 अप्रैल के बाद इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी ईडी को जवाब देना होगा 24 अप्रैल तक और अरविंद केजरीवाल को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा 26 अप्रैल तक और 29 अप्रैल के बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। एक याचिका डाली गई थी उनके पक्ष की तरफ से। हाई कोर्ट से उन्हें झटका लग चुका है। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस मामले में नोटिस किया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जरा बताइए आज हुआ क्या और अब 29 अप्रैल के बाद ही यानी इस मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल समीर, देखिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई पर लिया तो तत्काल नोटिस जारी कर दिया। हालांकि जज ने इसके बाद पूछा, जस्टिस संजीव खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे, कि आपका मामला क्या है। हालांकि ये उन्होंने एक मजाकिया लहजे में पूछा था। इसके बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी ये बताने लगे कि 15 लोगों का बयान लिया गया और 10 जो बयान देने वाला था वो एक ही व्यक्ति था, तब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप बाकी जो आर्गुमेंट्स हैं, जो बाकी दलीलें हैं, वो अगली बार के लिए बचा के रखिए। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। 24 अप्रैल तक ईडी को इस मामले पर जवाब देना होगा और केजरीवाल साहब को इस जवाब के प्रत्युत्तर में 26 अप्रैल तक अपना जवाब यानी कि हलफनामा दाखिल करना होगा और इसके बाद जो अगली जो सुनवाई है वो 29 अप्रैल के बाद जो भी मिसलेनियस डे यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट उस पर तेजी से सुनवाई करता है मामलों पर, उस दिन की अवधि में वो सुनवाई होगी। और अब इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और ईडी को 24 अप्रैल तक इस मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। जी पीयूष, जिस मामले में जिस आधार को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, क्या उसी बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है जिसको दाखिल करना होगा? बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया है और उसी को चुनौती दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है वो हाईकोर्ट के फैसले में उठाए गए पहलुओं यानी कि वहां पर जो याचिका थी और उसमें जो उन आधारों को जो खारिज किया गया, उन आधारों को उठाया गया और साथ ही में ये बताया गया है कि हाईकोर्ट आखिर किन पहलुओं को समझने में या फिर ये देखने में अक्षम रहा कि उनका पहलू क्या है, यानी कि केजरीवाल का जो पहलू था और जो प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो आम लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा के बाद की गई और इसके अलावा जो 6 अभियुक्त हैं उनको सरकारी गवाह बना लिया, उनको लालच है जमानत का और इस मामले में निर्दोष साबित होने का, कम सज़ा का। तो ऐसे तमाम जो दलीलें हैं, करीब 11 प्रमुख दलीलें उनकी ओर से रखी गई हैं जो हाईकोर्ट में भी याचिका में समान ही थी। जी।